स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा भी जरूरी है, साथ ही सुरक्षा भी। ये कहना है उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का। साथ ही कहा कि स्टूडेंट की परीक्षा पूरी सुरक्षा के साथ करवाई जाएगी, जिसे लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है। भंवर सिंह भाटी से बात की हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। कोरोना काल में काफी कुछ चीजें बदली हैं और यहाँ तक कि इसका असर स्टूडेंट पर भी पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि परीक्षाएं स्थगित हुई और अब एक बार फिर से नए सिरे से एग्जाम करवाने की कवायद हो रही है। लेकिन इस बीच ये परीक्षा स्टूडेंट की ही नहीं, सरकारों की भी हो रही है कि आखिरकार किस तरह से ये एग्जाम करवाई जाएंगी। हमारे साथ में शिक्षा मंत्री भाटी जी हैं। भंवर सिंह भाटी जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि आपकी भी एक बड़ी और कड़ी परीक्षा है ये? देखिए, मार्च में जब लॉकडाउन लगा तो उस समय हमारे जो विश्वविद्यालयों के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। और अब चूंकि 2 महीने से भी ज़्यादा का समय इस लॉकडाउन की अवधि को बीत गया है, अब धीरे धीरे हमारा देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अधिकांश जो फैसिलिटीज़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मार्केट्स है, मॉल्स आदि है, धार्मिक स्थल है, वो सब खोले जा रहे हैं। और उसमें एक एडवाइजरी के साथ ये सभी संस्थानें और सभी प्रतिष्ठान खोले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि हम सरकारी एडवाइजरी का और चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हुए, क्योंकि विद्यार्थियों की अधूरी परीक्षाएं हैं, शेष रही परीक्षाएं, वो आयोजित करवाना आवश्यक भी है। और इस संबंध में हमने ये निर्णय लिया है सरकार के द्वारा कि 15 जुलाई के बाद में राजस्थान के हमारे जो विश्वविद्यालयों के यूजी और पीजी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं हम पहले करवाएं, क्योंकि उनकी संख्या इतनी अधिक एक साथ नहीं होगी। और उसमें भी हमने विश्वविद्यालयों को ये निर्देश दिए हैं, एडवाइजरी जारी की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए, सैनिटाइजेशन परीक्षा केंद्रों को पूरी तरह से किया जाए। चूंकि एक परीक्षा केंद्र में ज़्यादा विद्यार्थी नहीं जाए तो परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी जाए। हमारे जितने भी गवर्नमेंट के और प्राइवेट कॉलेज हैं उन सबको परीक्षा केंद्र आवश्यकता के अनुसार बनाए जाए। यदि फिर भी कम रहते हैं तो हम आसपास के जो स्कूल्स हैं या जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको लेकर भी वहाँ भी परीक्षा केंद्र बना सकते हैं। तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूरा सैनिटाइजेशन का, मास्क आदि का, सरकार की एडवाइजरी का पूरा पालन करते हुए हम आज से करीब 1.25 महीने बाद, करीब 15 जुलाई के आसपास सभी कुछ प्रमुख जो छोटी परीक्षाएं हैं फाइनल ईयर की उनको हम आयोजित करें। और उसके बाद क्रमबद्ध रूप से जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य होती है तो फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की परीक्षाएं भी आयोजित करवाई जाएगी। जब आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो सोशल मीडिया के ट्रेंड कर रहे हैं कि उनकी एग्जाम नहीं होनी चाहिए, उनको संक्रमण का खतरा रहेगा, वो किस तरह से एग्जाम सेंटर पर बैठेंगे, तो लगता नहीं कि आपको एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य आपके लिए होगा? देखिए, सरकार, हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी पूरी तरह से कोरोना के खिलाफ, कोरोना से मुक्त अपने प्रदेश को करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान में रोजाना करीब 25,000 जांचें अभी हो रही है। आने वाले दिनों में 40,000 के करीब नियमित रोजाना जांचें कोरोना की जाएगी। तो सरकार पूरी तरह से सतर्क भी है, पूरी तरह से सावधान भी है। तो राजस्थान के आम आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहे। स्टूडेंट को क्या कहोगे जो ट्रेंड करें, उनके लिए क्या कहें? मेरा ये कहना है कि विद्यार्थी अभी 1.25 महीने का समय अभी हमारे पास है। निश्चित रूप से सरकार के प्रयासों से हम सब के जो सामूहिक हम सब लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में परिस्थितियां ठीक होगी और सारी गाइडलाइन को, सारे सुरक्षा के जो मापदंड हैं उन सब का ध्यान रखते हुए परीक्षाएं सरकार आयोजित कर रही है। जुलाई में एग्जाम करवाएंगे, रिजल्ट कब तक आएगा? और रिजल्ट आएगा उसके बाद में जो नया सत्र आपका है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाला है, तो सत्र डिले भी होगा, पाठ्यक्रम कैसे पूरा हो पाएगा, इसको लेकर कुछ प्लानिंग? जो हमारा 2020-21 का जो शैक्षणिक सत्र है वो डिले नहीं हो, इस संबंध में हमने ये तय किया है कि हमारे जो फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं या पीजी का जो हमारा प्रथम वर्ष का विद्यार्थी है, उनको हम
प्रोविजनली प्रमोट कर देंगे ताकि वो अपनी अगली कक्षा में ऑनलाइन शामिल हो सके या परिस्थितियां सामान्य होने पर वो फिजिकली भी कॉलेज में जाकर के अपनी पढ़ाई कर सके। और इन परीक्षाओं का हम बहुत ही सावधानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से आयोजन करेंगे। उसमें पूरा जिला प्रशासन का और स्थानीय प्रशासन का सहयोग लेते हुए सरकार अच्छे तरीके से इसका आयोजन करेगी। शिक्षा मंत्री भवर सिंह भाटी जी थे, जो कि प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं आश्वस्त कर रहे हैं कि वो चिंता नहीं करें, एग्जाम होंगी तो बिल्कुल सिक्योर होंगी और स्टूडेंट शिक्षा से भी वंचित नहीं रहे। तो ऐसे में उनको शिक्षा देनी भी जरूरी है। परीक्षा भी होंगी और आगामी दिनों में जो क्लास है वो भी लगने शुरू होंगी। सही